अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। जनता का भरोसा ये लोग हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम, लेकिन कुछ करना है तो कर रहे हैं। उनकी पार्टी तो बिहार में रही है और बिहार में यह पार्टी जब से आरजेडी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख लें लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, वहीं दूसरे तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी चल रही है। चर्चाएं तेज हो चुकी है। देखिए, लोकसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। ऐसे में अब सवाल कई उठ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बेशक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पैसे की भी बर्बादी होती है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी बाधा आता है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अब सत्र में क्या होना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज़्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए।